नमस्कार, स्टार न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। आज का ताज़ा खबर है श्री विजयपुरम से। और ये देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑडिटोरियम में है और यह में सारा मानिक टगोर जी, रंगलाल हलदार जी, भास्कर जी, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं सोच रहा था जब आप मैं ठीक हूँ। मैं सोच रहा था जब आप कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा की और कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले, तो मैं सोच रहा था एक गलती कर दी, शुरुआत इंदिरा पॉइंट से होनी थी। तो एक्चुअली आप कह रहे हो, मगर इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि ये सही शुरुआत इंदिरा पॉइंट, फिर कन्याकुमारी, फिर कश्मीर। कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार से एक डेलीगेशन आया, थोड़ा सा लेफ्ट साइड आते हैं। दिल्ली आया और उन्होंने मुझे बताया कि अंडमान की हालत, निकोबार की हालत बहुत खराब है। और ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है, आदिवासी लोग भी थे उसमें। जो निकोबार प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा कि ये बहुत नुकसानदायक प्रोजेक्ट है और इससे बहुत नुकसान होगा, तो आप आकर अपनी आंखों से देखिए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे बताओ किस दिन आना है, क्योंकि आपने कहा कि 2-3 बार इन्होंने मुझसे पूछा था कि चलिए अंडमान चलिए, निकोबार चलिए, और मैंने कहा हाँ आऊंगा। तो इस बार मैंने सोचा कि भैया आप इन्हीं से डेट मांग लेते हैं। तो उन्होंने कहा अभी चलिए, मैं आ गया। अब पता नहीं है मुझे जाने देंगे नहीं जाने देंगे। क्योंकि जब चोर घर में चोरी कर रहा होता है तो किसी को अंदर थोड़ी आने देता है। तो अंडमान निकोबार में राजा बैठा रखा है, 10 साल से है। टर्म कितने साल की होती है? 2 साल की होती है, 3 साल की होती है। तो दोस्ती है अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ तो बैठा रखा है। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी करना चाहते थे कर लेते थे। सुना है यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने महिला पर सेक्सुअल असॉल्ट किया और वो बेल पे घूम रहे हैं। अजीब सी बात है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और इधर चीफ सेक्रेटरी रेप कर रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण का बिल लाएंगे, और यहां पे बलात्कार हो रहा है। अजीब सी दुनिया है। मगर नरेंद्र मोदी आजकल फंसे हुए हैं। वो भी वैसा ही मामला है। वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एप्स्टीन फाइल की चाबी है, तो हमारे पास वो डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है, पूरा देश जानता है। देखिए, एक एप्स्टीन फाइल है
और दूसरा अदानी है। अब अदानी जी भी यहाँ अंडमान निकोबार में घूम रहे हैं, आपकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहेंगे देखिए हमने कितना विकास किया, कितना डेवलपमेंट हुआ। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ये भी बात समझ गया है कि असली कंपनी का असली नाम अदानी नहीं है, कंपनी का असली नाम मोदानी है। तो उसको बात पता लग गई, उसने गला पकड़ लिया प्रधानमंत्री का, पब्लिकली कहता है कि जब भी मैं चाहूंगा मैं प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के करियर को खत्म कर दूंगा। 24 घंटा मजाक उड़ाता है, गाली लगाता है, और हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। कॉम्प्रोमाइज तो है, सरेंडर हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करता हूं, वो फोन उठाते कहते हैं यस सर। अब नरेंद्र मोदी जी का भविष्य ट्रंप के हाथ में है। एप्स्टीन फाइल उसने खोल दी, या मोदी अदानी वाला केस है, उसको अमेरिका में एक्सीलेटर दबा दिया उसका, तो हो जाएगा काम नरेंद्र मोदी जी का। तो ये चल रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है, और यहां पे अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने आपके एलजी को कंट्रोल कर रखा है। मगर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये देश लोकतंत्र देश है, और इसमें सब लोग एक समान हैं, और सब लोगों की रक्षा होनी चाहिए। और मैं यहां 1 घंटे से हूं, 2 घंटे से हूं, और मुझे साफ दिख गया है कि आपके साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। पीने का पानी नहीं है, आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का वायदा किया। आपने देखा होगा मैंने पार्लियामेंट में भाषण में कहा था कि वो जादूगर की कहानी बताई थी, वो स्पीकर ने कहा जादूगर के बारे में मत बोलो। मैंने नरेंद्र मोदी का नाम ही नहीं लिया, मैं जादूगर की बात कर रहा था। अब स्पीकर को लग रहा है कि भैया अगर मैं जादूगर की बात कर रहा हूं तो नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, और जादूगर फेल हो गया। वो मैंने बताया, वो पकड़ लिया उसको, बच्चे हंस रहे थे। तो ही यहां हो रहा है, मगर नुकसान आपका है। नरेंद्र मोदी जी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का जादू किया, अब निकोबार में जादू होने वाला है। मगर आपको किस चीजों की जरूरत है? आपको शिक्षा की जरूरत है, आपको पीने का पानी की जरूरत है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और सस्टेनेबल टूरिज्म की जरूरत है। मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म मतलब वो टूरिज्म जिससे आपको फायदा हो, वो वाला टूरिज्म नहीं जिससे अदानी जी को फायदा हो और आपको सब नुकसान हो जाए। दुख की बात है कि मैं आपको बताऊं तो ये बीजेपी में, नरेंद्र मोदी में ये समझ ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है। वो इस बात को समझ ही नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते इस लेवल पर, क्योंकि उनके लिए 2 ही चीज जरूरी है, एक धन और दूसरी सत्ता। धन अपने सिस्टम को चलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए धन जाता है अदानी जी के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है अदानी जी के पास, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, पावर प्लांट, सीमेंट, सारा उसके पास जाता है, वो मार्केटिंग करता है। और ये हो रहा है देश में विचारधारा की लड़ाई। अब यहां पे मुझे दिख रहा है सब धन के लोग बैठे हैं, अलग अलग धन कमाने वाले लोग बैठे हैं, शांति से। एक प्रकार से आपने यहां पे मोहब्बत की दुकान खोल रखी है।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, अलग अलग सोच की रिस्पेक्ट करते हैं, और वही हमारा धर्म है। सारे के सारे जो धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, हमारे सिख भाई बैठे हैं, गुरु नानक जी का मैसेज हो, बुद्ध भगवान का मैसेज हो, है तो एक ही मैसेज। और सिंपल तरीके से बोलना है तो उनका मैसेज, सबका मैसेज था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। तो हम नफरत से, हिंसा से लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि अगर हम हिंसा से, नफरत से लड़ेंगे तो हम आरएसएस बन जाएंगे। हमारा हथियार मोहब्बत है, अहिंसा है। और जैसे आपने कहा, जो इंट्रोडक्शन कर रहे थे शफीक भाई, ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने आज तक नहीं सुना कि मतलब एक के बाद एक चौके छक्के मार रहे थे आप। तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं, बहुत बढ़िया। तो हमारा काम लोगों को जोड़ने का है, और जो रास्ता गांधी जी ने हमें दिखाया, अहिंसा के साथ सत्ता पर दबाव डालने का है। जो भी आप मुझसे चाहते हैं, चाहे आप पार्लियामेंट में अपना कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, या मुझे यहां अंडमान निकोबार में बुलाना चाहते हैं, मेरी मदद चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे जो आपके रिसोर्सेज हैं, ये आपका धन है। ये जो नेचुरल ब्यूटी है, जो समुद्र है, ये आपका धन है, और इससे आप एक प्रकार से, ये आपके एसेट है, और इससे आपको, आपके परिवारों को फायदा मिलना चाहिए, और आपके भविष्य में इन एसेट से आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये हमारी सोच है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं कहता रहता हूं कि रात को, आपको पता नहीं मालूम है, नहीं मालूम, मुझे मालूम है, रात को नरेंद्र मोदी सोता नहीं है। वो कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, क्योंकि वो जानता है कि भैया एक ना एक दिन ये कांग्रेस के जो गब्बर शेर कार्यकर्ता है पकड़ लेंगे। और आप एक बात समझो, और आपको देखने को मिलेगा, ये विचारधारा की लड़ाई, और ये नई लड़ाई नहीं, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। ये हजारों साल से लड़ाई चल रही है। इस देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक है आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा, और दूसरी है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। आप देख लेना, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस को छोड़कर कोई भी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला नहीं कर पाई। आप देख लेना, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। पहले राजनीतिक लड़ाई हुआ करती, अब इन्होंने राजनीति का सिस्टम तोड़ दिया है। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं हो रही, ये वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं। महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया, आप देखना, बंगाल में करेगा 100% करेगा, और असम में करेगा 100% करेगा, और आप देख लेना। तो ये अब विचारधारा की लड़ाई हो गई है, ये अब जनता की लड़ाई हो गई है, और इसमें सिर्फ दो पार्टियां हैं। एक बीजेपी, जो चाहती है कि आजादी से पहले जो सिस्टम था राजा महाराजाओं का,
वो सिस्टम फिर से आ जाए और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी संविधान की पार्टी जो चाहती है कि ये देश सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है और इस देश का फायदा, इस देश का प्रोटेक्शन हर धर्म को, हर जात को, स्त्री को, पुरुष को, गरीब को, अमीर को मिलना चाहिए। ये लड़ाई होगी। और आप देखोगे जैसे आपने कहा कि कांग्रेस हमारे खून में है, डीएनए में। कांग्रेस की विचारधारा आप सबके खून में, डीएनए में। मैं आपको बता देता हूं, आज के समय जिस कांग्रेसी में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जिसके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, वो भाग के बीजेपी में चला जाए। और मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो है ना, ये निकल जाए यहां से, तो बीजेपी चले जाए, क्योंकि नया पानी अंदर आएगा। और जो सच्चा पानी है, जो साफ पानी है कांग्रेस पार्टी का, जो हमारे कार्यकर्ताओं में जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनको मजबूती मिलेगी। तो जब मुझे कोई कहता है कि भैया जैसे ओहो वो बीजेपी में जा रहा है, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, बात फेंको पहले। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह विचारधारा की लड़ाई है। यही लड़ाई अंबेडकर जी, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गुरु नानक जी, बुद्ध भगवान, नारायण गुरु जी, फूले जी, यही लड़ाई ये सब लड़ रहे थे। इन सब ने यही कहा, हमारे सिख भाई बैठे हुए हैं, गुरु नानक जी ने यही कहा था कि सत्य के रास्ते पे चलो, हिंसा को छोड़ो, भाईचारे और प्यार से काम करो। वही इस देश की नींव है, वही इस देश की फाउंडेशन है। और आप सब लोग उस सोच की रक्षा कर रहे हो। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और कभी दूसरी भारत छोड़ो यात्रा होगी तो फिर यहां से शुरू होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए, मैंने गलती की है, 2 बार मैं आपसे माफी मांगूंगा। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा वाली माफी, दूसरी बार कि मुझे यहां पहले आ जाना चाहिए। ये मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं यहाँ पापा के साथ आया था, मम्मी के साथ, बहन के साथ आया था, शायद 20 साल हो गए। 2000 में भी आया था। तो गलती हो गई कि मैं जल्दी नहीं आया। इस गलती को मैं पूरी तरह सुधारने वाला हूं। इस वेलकम के लिए, प्यार भरे वेलकम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक यू। तो राहुल गांधी जी का स्पीच कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये देखिए, थैंक यू सर।